तो गाइज़ ये जैसा आप देख रहे हो इस वीडियो में मैंने पहले इस तरीके से यहाँ पे पूरा फैला के रखा था और ये जितना सामान गैरेज में फैला हुआ था ना, कल ये पूरा का पूरा भीग गया था। गाइज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था मुझे। ज्वेलरी तो हालांकि काफ़ी डब्बों में काव्या ने पहले ही अलग करके अंदर रख दी थी और दुकान में ये आप जो सामान देख रहे हो ये लगभग मैंने पहले इसको यहाँ से खाली किया क्योंकि इतनी बिखरी पड़ी थी शॉप मेरी, क्या बताऊँ मैं आपको। तो बस इसको सबको अलग करने के बाद हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू राठौर सुमन ब्लॉग। तो गाइस कल का जो दिन था वो मेरा शॉप के ऊपर ही था और हम लोगों ने काफ़ी कुछ कल समेटा है और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी कल मेरे साथ। अभी बता ही देती हूँ, कल वीडियो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल मन ही नहीं हुआ उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझे। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको वहाँ चल के बताती हूँ गैरेज में। तो पहले तो आप ये सब देख लीजिए कपड़े। ये एक्चुअली धोने का बिल्कुल भी नहीं था इनको, कि इनको वॉश करने का भी फ़िलहाल मूड नहीं था, लेकिन गाइज़ इनको वॉश करना पड़ा। क्या हुआ, मेन इसके पीछे रीज़न कुछ और था। एक्चुअली देखिए जो ये कुछ बैग यहाँ रखे हुए हैं, कल जो है पानी आ गया था। ये जो आप बड़ा वाला पाइप देख रहे हो ये क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, तो जब भी ज़्यादा प्रेशर में पानी आता है तो ये बिना मोटर के ही पानी आ जाता है। तो कल इसका यहाँ टांके में डालना हम लोग भूल गए थे और मैं यहाँ पे ये पूरा गैरेज आपने मेरे वीडियो में देखा होगा पहले वाले में, तो पूरा का पूरा सामान से ये पूरा भरा हुआ था। और क्या हुआ, यहाँ से कब पानी आया हमें पता नहीं चला और ये पूरा का पूरा ये गैरेज पूरा भर चुका था। जो पैकेट में थे वो बच गए थे, बाकी जो कपड़े खुले थे वो सारे जो मैंने अभी धो के सुखाए हैं वो सारे गीले हो चुके थे गाइस। और शाम का समय था और इतना ज़्यादा फिर मैं थक चुकी थी, पहले से ही थक गई थी और उसके बाद तो क्या ही बताऊँ उसका नतीजा देखो। एक तो वहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो गया था, उसके बाद ये दरी भीग गई थी, ये वाली भी भीग गई, एक बाहर जो थी ये सब पहले मैंने बिछा के रखे थे ना, ये सारी भीग गई थी। बहुत ज़्यादा काम फैल गया था मेरा। और अब चलते हैं ऊपर की तरफ। और ये जो सामान देख रहे हो ये सब भीगा था कल, फ़िलहाल इसको मैंने ऐसे ही एज इट इज़ रख दिया है अभी। हाँ, जल्दी के चक्कर में कि बस कुछ छूट जाए ऐसा कुछ। अभी भी मुझे डाउट है इनको पॉली बैग्स में कि कहीं ना कहीं पानी गया होगा। ये सब गीला हो गया था, जैसे तैसे इनको सुखाया है। एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है कि यहाँ कुछ भी सूख सकता है। अब लेके चलती हूँ मैं आपको ऊपर। फिर गुस्सा इतना आया कि फिर ऊपर यहाँ सीढ़ियों से लेके जितना भी सामान था वो सारा मैंने बाहर रखा। यहाँ पर भी फुल भरा हुआ था, ये सामान गीला नहीं था लेकिन मतलब यहाँ फिर स्टोरेज इतना हो गया था कि बहुत गुस्सा आ रहा था। तो आज फिर इनको भी धूप दे दिया यहाँ पे और ये भी बाहर धूप दिया हुआ है। और जो भीग गया था कुछ सामान वो फिर मैंने यहाँ पे लाके सुखाया है। तो गाइस कई बार हम शॉर्टकट काम करने के चक्कर में है ना, नुकसान खुद का ही हो जाता है। तो मैं भी कल इसी शॉर्टकट में थी कि इन सबको एक बार समेट लेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। फाइनली यहाँ ऊपर लाना ही पड़ा, धूप देनी ही पड़ी। और क्योंकि ये रेंट के कपड़े हैं तो मैं वैसे भी इनको वॉश करती हूँ, ईजी वॉश करके फिर सुखाती हूँ। अब तेज़ हो रही है धूप, अब इन सारे कपड़ों को मुझे वापस नीचे लेके जाना है। ऊपर आई थी यहाँ पे छत पे इसलिए थोड़ी हाँफ रही हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा अभी का व्लॉग। और चप्पल पहन के नहीं है इसलिए पैर जल रहे हैं मेरे। बाल्टियाँ भर के रखी है और यहाँ ऊपर ऐसा एक शेड जैसा हो ना तो सही रहता है, लेकिन फ़िलहाल अभी इस बार ऐसे ही चला रहे। नेक्स्ट टाइम शेड डलवा देंगे यहाँ पे ताकि यहाँ आराम से धूप में छत पे भी काम हो पाए। और ये देखिए मेरे प्लांट्स की क्या हालत है। तुलसी माता बिल्कुल सूख चुके हैं, अभी नए इसमें निकले हैं अंदर से, ये देखिए नए ग्रो हो रहे हैं और यहाँ पर भी ग्रो हो रहे हैं। तो गाइज़ अभी इतनी तेज़ धूप है और यहीं पे अब काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। और इन पौधों का भी इलाज करना है, इनको कुछ या तो यहाँ पे एक ग्रीन मैट डलवाऊँ या फिर इन पौधों को एक बार के लिए नीचे लेके जाऊँ। कुछ तो मुझे गाइज़ करना पड़ेगा। और सबसे पहले इनको निपटाना है, बहुत हालत टाइट होने वाली है इन सबको काम को करने के लिए। और इनकी हेल्प लूँगी दक्षिता और काव्या की, उनको पटाएंगे
वैसे वो काम करते हैं, बहुत हेल्प की है कल भी उन्होंने मेरी। ये सारे कपड़े बाहर ले जाके रखना, ज्वेलरी को अलग अलग सेट करना, सारा कुछ करना है। और एक तो मुझे इसकी वजह से भी काफ़ी खाली करना पड़ा यहाँ से सामान, ये पूरा खाली करना पड़ा इन्वर्टर की वजह से। यहाँ पे एक मेरा नुकसान भी हो गया था, मैंने गलती से इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया था, ऐसे गिर गया था, तो उसकी लाइट की वजह से गाइस है ना वो कपड़ा जल गया था। मतलब बाल बच गए, हम लोगों को नुकसान नहीं हुआ, वरना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था, आग लग सकती थी, क्योंकि यहाँ इतने सारे कपड़े रखे हुए रहते हैं। तो ये बहुत ही डेंजर एरिया है, बच्चों को आने के लिए क्लियर मना है। क्या सुन रही है ना ध्यान से, यहाँ आना मना है, टच भी नहीं करना इस एरिया को। तो अभी फ़िलहाल हमें इस एरिया को पूरा का पूरा सेटअप करना है गाइस। हर वेकेशंस पे यही होता है। ज्वेलरी का मैं आपको बता देती हूँ कैसे अभी इकट्ठी करके यहाँ रखी है। इन सबको अलग अलग करना है, अलग अलग डब्बों में डालना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो ये है मेरा समर में जो भी रूटीन रहता है वो। और तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में वापस आपसे। तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ बाहर इन कपड़ों को सही रखने के लिए, इनको अरेंज करने के लिए। तो इनमें काफ़ी कपड़े तो ऐसे हैं जिनको हमें धूप भी देनी है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े उनको हमें धोना है। तो ये है कुछ ट्रेडिशनल लहंगे, और इसके अंदर पता नहीं ये इंक जैसा क्या गिर गया है। अच्छा हुआ कि कपड़ों में नहीं लगा, क्योंकि उसका ढक्कन जो था वो बंद था। और अभी ये है ट्रेडिशनल लहंगे राजस्थानी, और इनको अभी अच्छे से वॉश करना है। इससे पहले इसको दे देते थोड़ी सी धूप, ताकि स्मेल जो है वो चली जाए। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बैक टू बैक बताऊंगी कि मेरा ये जो रेंट वाला काम है इसको मैं कैसे मैनेज करती हूँ। समर्स जो आते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समर्स के वेकेशंस जो आते हैं उसी में मेरी शॉप को मैं पूरा ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ, जो मुझे पूरे साल परेशान नहीं करती, और बीच बीच में हम इसको ठीक करते रहते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मैं खुद ही सारा कुछ मैनेज करती हूँ। तो कैसे मैनेज करती हूँ वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो हर काम को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी ही पड़ती है। तो ये मैंने जब शुरू किया था बिज़नेस अपना, तो उससे पहले मेरे पास बहुत ही कम कॉस्ट्यूम्स थे, बहुत ही कम कॉस्ट्यूम से मैंने इसको शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिलते गए, स्कूल से ऑर्डर्स मिलते गए, और मैंने उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपना जो स्टॉक है वो भर लिया। यहाँ पे मैंने 1 लाख से इसको शुरू किया था, और आज कम से कम मेरे पास ये 7 से 8 लाख तक का मटेरियल है। इसके अंदर मेरे पास इस तरीके के फैब्रिक है, जैसे ये वेस्टर्न आउटफिट है। अभी क्या है कि ये वेस्टर्न आउटफिट वाइट कलर के या जो भी इस तरीके के लाइट कलर होते हैं, इनको हमें वॉश रेगुलरली करना पड़ता है। जब भी एक बार पहनने के बाद ही ये जो है बहुत मैले हो जाते हैं, और इनका जो कलर है वो काफ़ी डल हो जाता है। तो इसको हम डालेंगे इस मशीन में। मेरे पास 2 तरह की वॉशिंग मशीन है, एक है फुल ऑटो और एक ये सेमी। इसके अंदर क्या है, इसको ज़्यादातर मैं ऊपर की साइड ही रखती हूँ, और ये इस तरीके के जो कपड़े होते हैं इनको हम इस वॉशर में अच्छे से धो लेंगे। और एक एक 2-2 3-3 पैकेट अगर हम डेली के वॉश करते जाएंगे तो वेकेशंस के एंड तक मेरी शॉप भी जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे वेकेशंस में और भी कई प्लान्स हैं, मुझे और भी कहीं जाना है। तो मैं चाहती हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं इस शॉप को पूरा समेट लूँ। तो देखते हैं कि ये सारा काम हो पाएगा या नहीं। तो व्लॉग में इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, और कल एक और व्लॉग डालूँगी इसके आगे का कंटिन्यू वाला पार्ट। तो मिलेंगे फिर एक व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोस्ट डाली थी, और उसके कैप्शन में यही लिखा था कि आप मेरे से Q&A में क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हो। तो अगर आपको मुझसे शॉप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं मेरी पर्सनल लाइफ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थोड़ा सा अपने आप को चिल कर लिया जाए, क्योंकि अभी कंटिन्यू काम में लगना है।